students, we were reading about the sectors of Indian economy. Today we will start where are the most of the people employed. आप इस ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ 2 शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी परसेंटेज in 1973 and 2003. Tertiary sector, secondary sector and primary sector. A remarkable fact about India is that while there has been a change in share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. The given graph shows that graph number 3 shows that share of sector in employment shows that the share of employment in the three sector in 1973 and 2000, the primary sector continued to be the largest employer in the even year 2000. प्राइमरी सेक्टर जो है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है. The primary sector employs more than 60% of population even after more than 50 years of independence. There are many factors responsible for this. First factor है secondary and tertiary sector have failed to create enough jobs. पहला कारण क्या है, क्यों जो है प्राइमरी सेक्टर में ही ज्यादा एम्प्लॉयज होते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हमारी सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो सेक्टर हैं ये फेल हैं ज्यादा से ज्यादा नई जॉब क्रिएट करने में. इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय 8 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय ओनली 2.5 टाइम्स. अब आपने देखा इवन दो हालांकि वह इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है और प्रोडक्शन है गुड्स की वो 8 गुना ज्यादा हो गई है इस पीरियड के दौरान. किस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं? 1973 से 2000 के पीरियड में. तो इसमें द एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप, प्रोडक्शन 8 टाइम ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना 2.5 टाइम्स बढ़ा. सेम अप्लाइंग इन टर्शियरी सेक्टर एज वेल. ऐसे टर्शियरी सेक्टर में है व्हाइल द प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 11 टाइम्स. एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर रोज लेस देन 3 टाइम्स. थर्ड आपका फैक्टर है एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर स्टिल वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर. अब आपने देखा होगा एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स ऑफ कंट्री आर स्टिल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half of the people. This means that workers in the agriculture are producing less than their ability, or we can say there are more people in agriculture than required. अब आपने देखा कि ज्यादातर जो लोग हैं आज भी जो है प्राइमरी सेक्टर में कार्य करते हैं. तो दिस मीन्स इसका मतलब है कि दैट वर्कर इन एग्रीकल्चर आर प्रोड्यूसिंग लेस देन देयर एबिलिटी. अब आपने देखा होगा कि जब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन है वो लेस हो रहा है, यानी कि 2 आदमी भी जिस काम को करेंगे तो फिर भी उतना प्रोडक्शन आता है, लेकिन उस काम को 5 आदमी कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन जो है मतलब उतना ही आ रहा है. तो उसमें क्या है, सो इवन इफ दे मूव ए फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड. यदि मान लो उसमें से मैंने
अभी यही बात कही, एक काम को जो 2 आदमी कर सकते हैं प्रोडक्शन फिर भी उतना ही होगा, लेकिन उसी काम को 5 आदमी कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। तो यदि हम 3 आदमी उसमें से हटा देते हैं तो भी प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे जो है इन अदर वर्ड्स वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयड, यानी कि अंडर एम्प्लॉयड और डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयड यानी कि डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, छुपा रहता है, यानी कि दिखते नहीं है। आपने देखा होगा कि हमें दिखता नहीं। अब देखिए डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड, यानी कि कोई कार्य को करने के लिए ज्यादा आदमी, रिक्वायरमेंट से ज्यादा आदमी जब काम करें तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट। The people who are actually engaged in such an activity appear to be employed। अब इस प्रकार की एक्टिविटी में जो पीपल कार्य करते हैं वो क्या है, लगता है कि ये काम कर रहे हैं, बट एंगेज हैं, बट आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, लेकिन वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर द कल्टीवेशन ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड, यदि हम 1 हेक्टेयर लैंड को कल्टीवेट करने के लिए 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट आर रिक्वायर्ड, बट इंस्टेड ऑफ 10 वर्कर्स 15 वर्कर्स आर वर्किंग। अब मान लो उसमें कितने वर्कर हैं, रिक्वायर्ड है 10, लेकिन कर कितने रहे हैं, मान लो उसमें काम कर रहे हैं 15। इन दिस केस 5 वर्कर्स आर डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयड। अब इसमें जो है इन दिस केस में 5 जो वर्कर्स जो सरप्लस लगे हुए हैं वो क्या है, डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयड हैं। इन सच केसेस इवन इफ द सरप्लस वर्कर्स आर रिमूव्ड, यदि हमने सरप्लस वर्कर्स को हटा दिया तो प्रोड्यूस के ऊपर प्रोडक्शन डज नॉट सफर, यानी कि प्रोडक्शन सफर नहीं करने की। आर यू गेटिंग मी? कहने का मतलब क्या है कि एक खेत है, इस खेत में मान लो 10 आदमी काम करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम वहां काम कितने कर रहे हैं, 15। प्रोडक्शन यदि हम 5 लोगों को हटा देते हैं तो भी प्रोडक्शन सफर नहीं करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन उतना ही होना। तो इसका मतलब जो 5 एक्स्ट्रा 2 लोग लगाए हैं वो डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयड है। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। अब जो है जो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट ये दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलती है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में बहुत सारे कैजुअल वर्कर हैं इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो डेली एम्प्लॉयमेंट की खोज करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज ए पेंटर, जैसे पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन्स एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। Many of them don't find work every day। अब वो प्रत्येक दिन जो है उन्हें काम नहीं मिलता। Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart, selling something, where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities। आपने देखा कि जैसे पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, रिपेयर पर्सन हैं, अदर्स डूइंग ऑड जॉब्स। जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रेहड़ी पे काम कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, या कोई ऐसा हर छोटा काम जो है उन्होंने काम धंधा शुरू कर दिया, इसलिए ताकि क्योंकि बेकार से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो आपने देखा जबकि वो जो है काफी, क्योंकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, दे आर डूइंग दिस वर्क। अब वो इस प्रकार का जो वर्क है, दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो हल्की जॉब तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है इसे डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। नाउ अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे इसे तीनों सेक्टर्स को कि किस प्रकार से जो है ये तीनों सेक्टर जो है एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं।
एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, इसमें इन केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट द 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग। तो ये आप इसकी जो है रीडिंग करेंगे। अभी अब जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर में हम आज जो है डिस्टिंग्विश करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम अलग अलग जो अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इट इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर इट इज नोन एज सर्विस सेक्टर। राइट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट है डिस्टिंग्विश में, सेकंड में क्या करेंगे, इट इंक्लूड द ऑक्यूपेशन व्हिच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैन्स एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो रिलेटेड होता है, यानी कि मैन्स एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, वो एक प्राइमरी सेक्टर में है। सेकेंडरी में क्या है, इट इंक्लूड्स ऑक्यूपेशन व्हिच प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, इसमें फिनिश्ड गुड्स का जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। और ये है टर्शियरी सेक्टर में आपने इट इंक्लूड ऑक्यूपेशन व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज, इसमें वो ऑक्यूपेशन आते हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। थर्ड पॉइंट है, इट इंप्लाइज मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, इट इंप्लाइज मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंडरी सेक्टर में इट कन्वर्ट्स प्राइमरी गुड्स इनटू द फिनिश्ड गुड्स और थर्ड टर्शियरी सेक्टर में इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द इंडिया जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स। प्राइमरी सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। आगे पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। दिस सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में इट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड यूज बेटर टेक्निक्स। और टर्शियरी सेक्टर भी आपका इट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड यूज बेटर टेक्निक्स। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फूड एंड अदर बेसिक रिक्वायरमेंट टू ऑल द वर्कर्स। प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आपने देखा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एटसेट्रा, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, तो उससे जो है तो ये आते हैं। तो आपने देखा होगा कि इट प्रोवाइड फूड एंड अदर बेसिक, यानी कि ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर फूड और अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स देता है वर्कर्स को। इट प्रोवाइड्स टूल्स एंड अदर इनपुट्स टू प्राइमरी एंड टर्शियरी। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर को और टर्शियरी सेक्टर को टूल्स और अदर इनपुट्स प्रदान करता है। थर्ड, इट प्रोवाइड्स बैंक्स, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब आपका आता है कि अब एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। अब आप सेकेंडरी सेक्टर में देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा होगा कि इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, फर्म्स, लार्ज फर्म्स एंड बिग कॉर्पोरेट्स एटसेट्रा। और अब इसमें आपके क्या आएगा, सर्विसेज रिलेटेड टू द बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कम्युनिकेशन इन दिस सेक्टर। ये आपका था डिस्टिंग्विश। कई बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों का डिस्टिंग्विश आ जाता है, लॉ क्वेश्चन में भी आ जाता है। कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी का पूछ ले, सेकेंडरी और टर्शियरी पूछ ले, तो ये आपको अच्छे से लागू रहना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, टर्शियरी सेक्टर में। तो हाउ टू, अब आपने देखा होगा, हम आगे इसके आगे आता है हमारा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये हम
It will be completed tomorrow. Now do reading, make questions and do exercise in your notebook. Thank you.